सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं कैलाश कुमार कुमावत आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है कैलाश आयुर्वेद वाला। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी कोर्ट का ऑर्डर वगैरह होगा, डेट वगैरह मिलेगी तो मैं आप सबको अपडेट ज़रूर दूंगा। तो मेरे अपडेट देने से पहले ही काफ़ी ग्रुपों में मैसेज पहुँच गया था दोपहर को ही कि मेघालय वाले केस में नेक्स्ट हियरिंग मिली है 14 मार्च 2024। उसको लेके दो बातें हैं जिस पे मैं आज बात करूंगा। पहली बात तो ये है कि कुछ लोग हैं जो ग्रुपों में मजाक बना रहे हैं कि लो अब मेघालय बाहर होगा 14 मार्च 2024 को, और आगे हंसी वाला इमोजी लगा रहे। और दूसरी बात करूंगा मेरे उन साथियों की जो इस केस से अफेक्टेड है और इस केस का पूरा होने का, खारिज होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग अटकी हुई है इस केस के चक्कर में। तो साथियों, जो मजाक बना रहे हैं उनका तो, उनके लिए तो मेरी एक ही बात है कहने के लिए कि भाइयों, आपको तो कुछ काम करना नहीं है, कुछ मेहनत वगैरह करनी नहीं है, लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो अपना टाइम और पैसा लगा रहे हैं, कम से कम उनका तो मजाक मत बनाओ। वो अच्छी बात है कि वो लोग अपने मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, वो सबका ही भला होगा, अकेले उनका भला होने वाला नहीं है। और दूसरी बात करूंगा मैं अपने उन साथियों के लिए जो घर बैठे बैठे टेंशन कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोगों के कॉल और मैसेज आ गए। हेयरिंग की डेट इतनी बाद की मिली है तो अब कैसे क्या हेयरिंग होगी, क्या अपना नंबर, केस का नंबर वगैरह कब आएगा। तो साथियों, डरने की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऐसे अपने मन की बात नहीं बताऊंगा। मैं परफेक्ट फैक्ट के साथ में आपको बताऊंगा, सबूत के साथ में आपको बताऊंगा कि जब हेयरिंग की डेट बाद में मिलती है तो भी कैसे क्या हो सकता है। तो पूरा वीडियो देखते रहिए मेरा, मैं आपको अपने मोबाइल की से समझाऊंगा कि आगे क्या क्या हो सकता है। तो साथियों, आपको पूरी बात समझाने के लिए मैंने पहले से अपने मोबाइल में 2 पीडीएफ डाउनलोड करके रखी है, जिसमें से मैं पहले आपको पीडीएफ खोल के दिखाता हूँ। ये वाली, तो ये वाली पीडीएफ है, ये कोर्ट ऑर्डर है जो मैं आपको बता देता हूँ कब का है क्या है। तो इसमें देखो, मैं आपको दिखाता हूँ मार्क करके। ये वाला, ये कोर्ट का ऑर्डर है 18 सितंबर 2023 का। और इस कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस कोर्ट के ऑर्डर में ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं था, खाली ये लिखा हुआ था दिस केस ऑन 21/11/2023 एज परे। मतलब ये केस नेक्स्ट हियरिंग के लिए ऑर्डर हुआ था कि अब इसके 18 सितंबर 2023 को ऑर्डर हुआ था कि अब ये केस 21 तारीख को इसकी हियरिंग होगी, वो भी 11वें महीने में। लेकिन फिर क्या हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस दिन दो, लगभग यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि 18 तारीख है, फिर 21/11 है, तो लगभग कहीं ना कहीं 2 महीने का गैप है। इतना लंबा गैप होने के कारण सब लोग निराश हो गए थे कि यार अभी 2 महीने और वेट करना पड़ेगा इस केस की हियरिंग होने का, फिर जाके कुछ होगा तो होगा। और ऐसे ही जैसे आज लोग निराश हो रहे वैसे उस दिन भी निराश हो गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं अपने मोबाइल में ये दूसरी वाली पीडीएफ खोल रहा हूँ। मतलब, तो ये वाली पीडीएफ है वो क्या है वो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ मार्क करके। तो इसको पहले थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे ठीक से। तो साथियों, यहाँ पे अब आपको मैं दिखा देता हूँ पहले ऊपर ये वाला। देखो, ये जो पीडीएफ है ये है कोर्ट रूम नंबर 7 की, और कौन सी डेट की है, ये वाली 10/2023 की है। ये केस लिस्ट है, जैसे हमेशा ग्रुपों में केस लिस्ट आती है वैसी ये केस लिस्ट है। मैंने खाली अपने केस से रिलेटेड था तो अपने केस की यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है, बाकी ये पूरी लंबी लिस्ट थी। और मैं आपको यहाँ पे अपना केस भी दिखा देता हूँ मार्क करके। ये वाला 327 नंबर पे था अपना केस, अश्विन पाटीदार वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस केस की हेयरिंग की डेट तो थी 11 महीने में, और तारीख थी 21 तारीख, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। 21/11/2023 को हेयरिंग थी, लेकिन डेट मिलने के बावजूद भी ये केस है ना 10 तारीख 10वें महीने में लिस्टेड हो गया था। यहाँ पे 10 तारीख 10वें महीने में लिस्टेड हो गया था। तो ये मैं आपको दोनों फाइलें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए मेरी बातों पे कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही है। कि डेट मिले, कौन सी डेट मिली, इस बात से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ेगा तो इस बात से पड़ेगा कि अपनी जो एजी साहब है जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं, वो इस केस में कितने इन्वॉल्व होते हैं, वो इस केस को कितना सीरियसली लेते हैं और वो इस केस में कितना काम मेहनत करते हैं।
अगर वो चाहे, अगर वो अपने तरीके से ठीक से काम करे तो वो अपने केस को, इस केस को है जो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी वाला, इस केस को जल्दी लिस्टेड करवा के जल्दी हेयरिंग करवा सकते हैं। लेकिन बात यही है कि उनके पास बहुत सा काम रहता है और भी विभागों के काम होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बिजी रहते हैं, इस कारण से अपने केस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पूरी बात समझ में आ गई होगी और आप ऐसे घर बैठे बैठे और ऐसे ही लोगों की बातों में आके टेंशन ना ले। जो भी होगा सबका अच्छा ही होगा। और उन साथियों को, आप सबको मिलकर धन्यवाद कहना चाहिए जो लोग इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। अंत में यही कहना चाहूँगा साथियों कि आप अपना हौसला भी बनाए रखें और अपने जो साथी मेहनत कर रहे हैं उनका भी हौसला बढ़ाए, ताकि वो और भी पूरे जोश के साथ में इस काम को पूरा करवाने की कोशिश करते रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही आयुर्वेद भर्ती से रिलेटेड अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो आप मेरा कोई भी वीडियो देखने से रह ना जाए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करके रखें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।